वन वर्ड वुड बी डिक्शनरी, एक आएगा ब्रिंगिंग, एक आएगा स्टेट ऑफ इंडिया बंगाल, एक आएगा ब्यूटीफुल, एक आएगा नीस। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 ये 5 हैं। ठीक है वर्ड्स। सो हेलो गाइज, इन दिस वीडियो आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट 5 AFSB गुवाहाटी। ओके, सो हम देखेंगे सब कुछ, कैसे वहाँ पे पहुँचने के बाद है रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट पे प्रोसेस, कहाँ पर अकोमोडेशन ले सकते हैं, एंड देन विल मूव ऑन टू दी प्रोसेस। ओके, स्क्रीनिंग टू दी अदर टेस्टिंग्स इन साइकोलॉजी, GTO एंड इंटरव्यू इन योर कॉन्फिडेंस। सो स्टार्ट करते हैं गुवाहाटी पहुँचने के बाद से। तो अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं, फ़्लाइट है अगर आपकी, तो जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा दूर है नहीं सिलेक्शन सेंटर से। ठीक है, तो VIP चौक आपने देखा होगा, जो रिपोर्टिंग लिखा है वहाँ पे 11 ASC, दैट इज़ एयरमैन सिलेक्शन सेंटर। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, जो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है वही है 5 AFSB। तो क्योंकि 5 AFSB गूगल पे मिल नहीं रहा है गूगल मैप्स पे, तो 11 एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर जो है वही है। ठीक है, VIP चौक पे ही है एकदम। तो एयरपोर्ट से जो डिस्टेंस होगा वो अराउंड 2 किलोमीटर्स ही है। तो आप लोग इजीली या तो कैब ले सकते हैं, या फिर वहाँ पे रिक्शास भी चलते हैं, वो भी ले सकते हैं, और वॉक भी कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे होटल्स आपके वे में ही हैं। जब आप एयरपोर्ट से सिलेक्शन सेंटर आओगे तो आपको बहुत सारे होटल्स वहीं मिल जाएंगे। ठीक है, रेलवे स्टेशन से अगर आप आ रहे हैं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, ठीक है, तो वहाँ से थोड़ा सा दूर है, अराउंड 20 किलोमीटर्स। वहाँ से आप कैब ले सकते हैं, या फिर बस भी है। बस आपको दो चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर आप एक दिन पहले पहुँच रहे हैं रिपोर्टिंग से, तो बस ले सकते हो और सेंटर के पास में ही रह सकते हो। काफ़ी सारे होटल्स हैं इस एरिया में। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग सम होटल नियर दिस रेलवे स्टेशन, तो यहाँ आ जाओ सेंटर के पास में, वहाँ पे होटल ले लो, काफ़ी सारे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो पहले कोविड का, ठीक है, तो कुछ जगह तो आपका जो कॉलअप है ना, वो दिखा के वो छोड़ दे रहे हैं, टेस्ट नहीं ले रहे हैं। आप उन्हें अगर दिखाओगे कि यहाँ हमारा रिपोर्टिंग है DRDO मेन गेट पे, तो आपको छोड़ देंगे बिना टेस्ट किए हुए। कुछ केसेस में उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स का टेस्ट लिया भी है, तो आप वो दिखा देना, ट्राई कर लेना। कॉलअप होगा आपका जो आया होगा AFSB से, उसमें लिखा हुआ है कि कहाँ आपको रिपोर्ट करना है, तो वो दिखाना जो भी वहाँ पे अथॉरिटी होगा रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे। अगर वो चीज़ नहीं मानते हैं तो फिर वहाँ टेस्ट होगा, रैपिड एंटीजन। ठीक है, स्टेशन पे कुछ केसेस में होटल बुकिंग भी मांगी गई है, तो अगर आप पहले से कर दो तो वेल एंड गुड है, वरना मैं कुछ का डिटेल्स नीचे दे रहा हूँ, या फिर वहाँ जाके आप सर्च कर सकते हो। गोवाई बीबो वगैरह पे हैं काफ़ी सारे अवेलेबल, जो मैं यहाँ लिखा है, 1-2 होटल का मेंशन किया है, ये भी अवेलेबल है गोवाई बीबो पे, तो आप पहुँच के भी बुक कर सकते हो अगर ऐसा केस होता है तो। वरना बेटर इज़ वहाँ पहुँचो, उसके बाद ही वहाँ पे देख लेना। ठीक है, होटल का। तो ये है कोविड टेस्ट वाला। बाकी क्वारंटीन वगैरह कुछ है नहीं। SOPs जो हैं उसमें दे रखा है असम का स्टेट का SOP में कि आपको मैंडेटरी 7 डेज़ क्वारंटीन है, और जब तक आपका रिज़ल्ट आए। पर ऐसा है नहीं, सेम डे आपको टेस्ट करके छोड़ देंगे वो। ठीक है, पर थोड़ा सा इन टाइम आप पहुँचें वहाँ पे तो बेटर है। ठीक है, तो होटल का जो मैंने बताया, ये आशियाना जो होटल है, ये गोवाई बीबो पे भी अवेलेबल है और मेक माई ट्रिप पे भी है, तो आप वहाँ से करा सकते हो। बाकी VIP चौक जो ये रिपोर्टिंग है जहाँ अपना, यहाँ अगर आप आओगे तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है, आप अगर एयरपोर्ट से VIP चौक की तरफ आ रहे हो तो आपके लेफ़्ट साइड में एक लॉन्च है, तो बॉयज़ के लिए मैं बोलूँगा जा सकते हो, न्यू है बट इट्स अ बिट स्पूकी, तो मैं बोलूँगा गर्ल्स जो है वो यहाँ पे दूसरे में जा सकते हैं। ये वाला काफ़ी सही था। VIP चौक से अगर आप राइट पे लेंगे तो वो थोड़ा सेफ़ मैं मानूँगा, वो वाला जो होटल है। लेफ़्ट वाला थोड़ा एक बिल्डिंग में है काफ़ी अंदर जाके, तो आप राइट वाला प्रेफर कर सकते हैं। बाकी जो मैंने चार्जेस है वो यहाँ बता ही दिए, 800-1000 इस टाइप के चार्जेस में मिल जाएगा आपको ईजीली। ठीक है, एयरपोर्ट के पास लेते हैं तो 1500 के आसपास मिल जाएंगे होटल्स। बाकी अगर यहाँ पे फुल हो जाते हैं, अगर आप लेट आ रहे हो, तो वो सिचुएशन भी आ सकती है। तो फ्लाईओवर है VIP चौक जो नीचे है, उसके ऊपर फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर से उतरते ही आगे और भी काफ़ी सारे होटल्स हैं। तो यहाँ से जो आपका सेंटर है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। ठीक है, अराउंड 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, इतने ही रेडियस में आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूँगा, 1-2 आप उनसे डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं, होटल वालों के ही हैं वो।
ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोसेस पे आते हैं अब। ठीक है, तो कैरी करने का मैंने लिखा है कि आप सब कुछ कैरी करिए, क्योंकि अंदर कुछ अवेलेबल है नहीं ये सब चीज़ें, या फिर वो बोलेंगे आपको कि लिस्ट बना के दे दीजिए, देन आपको मिल जाएगा सामान। बट कैरी करो आप सब कुछ, जो भी आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए उसका भी कुछ अंदर नहीं है अभी, तो वो आप पहले से लेके आइए। फ़ोटो स्टार्ट जो भी चाहिए वो सब लेके आइए, और कोई आपका बुक वगैरह, रेफरेंस बुक जहाँ से आप रेफ़र कर रहे हो जीके वगैरह के लिए, वो सब भी कैरी करना, क्योंकि कुछ वहाँ सोर्स नहीं है जहाँ से आप कंप्यूटर वगैरह यूज़ करके और देख लो, तो वो सब अपना बुक वगैरह लेके आइए। ठीक है, शील्ड, मास्क, वाटर बॉटल सब कुछ कैरी ही करो। और रेनकोट, अम्ब्रेला थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ बारिश हो रही है काफ़ी, तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टेस्टिंग पे आते हैं। ओ ए आर से पहले मैं बात करूँ तो रिपोर्टिंग अराउंड 40s में चल रही है, इतना रह रहा है रिपोर्टिंग, और स्क्रीनिंग 20s में हो जाती है, 25, 26 कुछ बैचेस की। ठीक है, जुलाई वाले जो मिड जुलाई में बैच था उसमें अराउंड 38, 39 वॉज द रिपोर्टिंग, एंड स्क्रीन वॉज 24, 25। ओके, एंड रिकमेंड 1। ठीक है, तो टेस्टिंग पे आते हैं हम जल्दी से। ओ ए आर की बात करूँ अगर मैं, स्क्रीनिंग टाइम पे जो होता है, तो जम्बल्ड वर्ड्स काफ़ी सारे थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस और कैसे थे, कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि आइसक्रीम अगर या कोई भी आपने कमोडिटी ली, वो कुछ एक्स प्राइस की थी, और उसके बाद आपने कुछ टिप दी जो भी, जिनसे भी आपने लिया था उन्हें, तो जनरल कैलकुलेशंस टफ नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चंस में। ये जो मैंने लिखा है 3A इज़ इक्वल टू 2B, ये भी कुछ कॉमोडिटी दे देते हैं, जैसे इफ़ 3 रेड बॉल्स इज़ इक्वल टू 2 ब्लू बॉल्स एंड 4 ब्लू बॉल्स इज़ इक्वल टू 6 पिंक बॉल्स, फिर कुछ रिलेशन पूछ लेंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। बाकी क्यूब्स में लाइक अलाइक वाले आपने देखे होंगे, वैसे क्वेश्चंस काफ़ी थे। ठीक है, ये होता है क्यूब में। ठीक है, तो ये क्यूब है, ये सेकेंड आपका क्यूब हुआ। ठीक है, तो इसमें कुछ यहाँ पे फिगर होगा, कुछ यहाँ पे फिगर होगा, और यहाँ इस पे भी कुछ अलग फिगर होंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें 3 फेसेस ही विजिबल हैं इसमें भी, तो आपको वो देखना है इमेजिनेशन में थोड़ा रोटेट करके कि है लाइक या नहीं है। ठीक है, तो मैं भी समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें मैं बस बता रहा हूँ आपको बेसिक जो भी क्वेश्चंस थे। ठीक है, देन रिलेशन वाले थे काफ़ी सारे। फिगर वाला जो आता है कि इफ़ ए फिगर जो है वो इज़ इक्वल टू कोई बी फिगर है। ठीक है, सपोज़ ये ए फिगर है। ठीक है, और इसके दे रखा है दिस लीड्स टू दिस। ठीक है, और फिर नीचे मान लो ये फिगर दिया हुआ है, तो ये इससे क्या बनेगा, तो ये इसमें आप रिलेशन देख रहे हो, ये सर्कल छोटा था, ये बाहर आ गया, ट्रायंगल अंदर चला गया। तो ऐसे इसमें ये जो मैंने बाहर बनाया रोम्बस ये अंदर, सॉरी बाहर जो बनाया मैंने हेक्सागन, ये अंदर आ जाएगा, और जो अंदर वाला स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं ऐसे रिलेशंस। ठीक है, नंबर सीरीज़ में सिंपल सीरीज़ कोई नहीं थी, 2 पैटर्न जो मैंने लिखा है उसका मतलब है, जैसे कि 1, ठीक है, 3, 5, 7, ठीक है, और 2, 4, 8, 16। ठीक है, तो ये मान लो एक पूरी सीरीज़ है। तो ये आप अगर वैसे देखोगे आप माइनस ऐड वगैरह करके तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो मोस्टली जो सीरीज़ थी उनमें वही है कि आप ऐसे ऑल्टरनेट देखना है आपको। 1, 3, 5, 7 ये एक सीरीज़ है किसकी, ऑड नंबर्स की। ठीक है, दूसरी सीरीज़ है 2, 4, 8, 16। यहाँ क्या रिलेशन बन रहा है, 2 क्रॉस 2 दैट इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 4, 4 इंटू 2 इज़ 8, 8 2, 8 इंटू 2 इज़ 16। ठीक है, तो इस टाइप का सीरीज़, एंड फिर यहाँ 2 ब्लैंक।
और फिर आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। तो जनरली सब सीरीज़ में ही आपको 2 पैटर्न तो एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा, 3 नहीं होगा इसमें, पर 1 भी नहीं होगा, 2 वाला ही देखना सब में कि 2 चेन बन रहा है, ठीक है, ऑल्टरनेट नंबर्स में। ओके, देन रिलेशन बिटवीन नंबर्स जो मैंने बताया वैसा, और कुछ ऐसे आते हैं जैसे इफ़ 6 इज़ 36 एंड 5 इज़ 25, देन 8 इज़ इक्वल टू, और फिर 4 ऑप्शंस, ठीक है। तो क्या रिलेशन बन रहा है 636 का, 6 का स्क्वायर इज़ 36, 5 स्क्वायर इज़ 25 एंड 8 स्क्वायर इज़, वो आंसर होगा आपका, ठीक है, 64। तो इस तरीके से ये दिमाग में रखना कि ये चीज़ें हो सकती हैं और होंगी, ठीक है। देन डायरेक्शन, तो इफ़ कोई पर्सन ए है, वो 2 किलोमीटर्स गया नॉर्थ में, देन उसने लेफ़्ट लिया और यहाँ पे आया 4 किलोमीटर्स, ठीक है। फिर उसने राइट लिया, सॉरी 2 किलोमीटर्स ऊपर नॉर्थ में गया, देन उसने ईस्ट में मुड़ा, या फिर ऐसे होगा कि राइट में गया, ठीक है। 4 किलोमीटर्स ईस्ट में गया आपने, उसके बाद राइट में गया 2 किलोमीटर्स, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से जहाँ अभी है उसका डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर्स, ठीक है। इस टाइप का राइट लेफ़्ट या फिर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, उस तरीके से ये वाले क्वेश्चन, ये वाले काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे, नॉर्थ साउथ देन वेस्ट एंड ईस्ट, ठीक है, और राइट लेफ़्ट वाला भी उसी में, ठीक है। देन वी आर डन विद दिस। देन ऑड वन आउट, ऑड वन आउट में एनिमल्स का हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बर्ड्स दे दिया कोई, ठीक है, कि डव, पिजन, क्रो, ऐसा 4-5 जो हैं वर्ड्स दे दिया, बर्ड्स के नेम दे दिया, उनमें से आपको ऑड वन आउट फाइंड करना है, ठीक है। कुछ में मीनिंग से, जैसे 4 वर्ड्स हैं तो 3 जो हैं वो सिनोनिम्स हैं और एक जो है वो एंटोनिम है उनका, या अलग है, डिफरेंट वर्ड है कोई, ठीक है, वो चीज़। देन रिलेशन बिटवीन 2 वर्ड्स, इसमें मतलब है जैसे 2 वर्ड दिए हैं और वो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में भी 2 वर्ड हैं तो एक दूसरे के सिनोनिम है, सी में भी 2 वर्ड हैं तो एक दूसरे के सिनोनिम है, पर जो डी है उसमें जो है वो एंटोनिम दे दिया है, ठीक है। तो वो जो है वो डिफरेंट होगा ऑड वन आउट में। वर्ड जो है इतना टफ नहीं होता, तो बस अपना विजन थोड़ा ब्रॉड रखना, जब देख रहे हो तो समझ आ जाएगा रिलेशन, ठीक है। देन ऑपोजिट और सेम जो मैंने बताया अभी। देन लेटर रिलेशन क्वेश्चंस, ठीक है, वो आपने पहले लॉजिकल और रीजनिंग में किया होगा, ए बी सी, ठीक है, इसका कुछ भी एरिया इफ ए बी सी इज इक्वल टू एक्स वाई जी या जी वाई एक्स, फिर पूछ लिया कि एस टी आर क्या होगा, ठीक है, तो वो वाले रिलेशन वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो यही है OAR में, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस टिप्स वुड भी कि आप थोड़ा जल्दी जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो, जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है वो छोड़ दो, बाद में आ जाना, स्पेशली मैथ्स वाले और कुछ क्यूब्स वाले क्वेश्चन जिनमें टाइम लग रहा है और श्योर नहीं हो, उन्हें छोड़ दो, बाद में वापस आ जाना उन पर, ठीक है। एंड फॉरगेट एवरीथिंग कि PPT होना है, वो चीज़ मत रखना OAR के टाइम पे, कि अभी पिक्चर आएगी फिर स्टोरी लिखना है, फिर हमें नरेट करना है, फिर GD होगा, स्क्रीन होंगे कि नहीं होंगे, वो सब निकाल देना, जस्ट फोकस ऑन योर दिस टेस्ट OAR, ठीक है। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, जम्बल्ड वर्ड्स जो बताए हैं मैंने, 1 वर्ड वुड बी डिक्शनरी, एक आएगा ब्रिंगिंग, एक आएगा स्टेट ऑफ इंडिया बंगाल, एक आएगा ब्यूटीफुल, एक आएगा नीस, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 ये 5 हैं, ठीक है, वर्ड्स, और इस टाइप के और ओके। PPT की बात करें तो पिक्चर बहुत क्लियर थी, और कुछ बैचेस में क्लियर आ रही है, कुछ में ब्लर आ रही है, ठीक है। तो इसमें PPT में स्टोरी बनाने में इतना ही है, जस्ट ट्राई कि आपका स्टोरी पूरा हो जाए, मार्क कर दो जो भी कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, इफ़ कैरेक्टर्स आर विजिबल
प्रॉपर्ली तब मार्क कर दो और एक्शन लिख दो पक्का। जब आप इमेज देख रहे हो तब एक्शन सोच लो दिमाग में, जो आपकी स्टोरी बन रही है जो एक्शन है, उसके बाद जो 1 मिनट मिलता है उसमें एक्शन लिख लो, ठीक है। और देन स्टोरी जैसे एक बैच का आया था कि कुछ एक टेबल है और उसके पास बच्चे बैठे हैं, ठीक है। ये और भी जगह आपने देखी होगी इमेज, ठीक है। तो कुछ बच्चे बैठे हैं, तो अब कुछ इसमें आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी की ज़रूरत नहीं है, जो सिंपल स्टोरी बन सकती है आपको लगता है जो इस पिक्चर पे सूटेबल है वो बनाइए, ठीक है। और वो चीज़ दिमाग में ब्रीफिंग जो भी मिल रही है वो बहुत ध्यान से सुने, ब्रीफिंग जो भी मिल रही है वो बहुत हेल्प करेगी स्टोरी बनाने में, ठीक है। लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग इन दी पिक्चर, जो भी हो रहा है, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द लाइकली आउटकम एंड व्हाट लेड टू द सिचुएशन, ठीक है। वो चीज़ें बहुत ध्यान से। अब यहाँ कुछ डिस्कशन हो सकता है अगर ये बच्चे बैठे हैं, कुछ बुक्स वगैरह दिख रही हैं, कुछ इवेंट वगैरह हो सकता है, ठीक है, ओलंपियाड वगैरह टाइप्स, कुछ ऑफिस होगा तो उसका मीटिंग का कुछ हो सकता है, कुछ कॉन्फ्रेंस हो सकती है, कुछ कंपनी का पिच हो सकता है किसी मीटिंग में, कुछ प्रेजेंटेशन हो सकती है जिसको प्रिपेयर कर रहे हैं सब मिलके और किसी के सामने प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ऐसे जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वैसी अच्छी सी स्टोरी। देन डिस्कशन पे आते हैं, ठीक है। और डिस्कशन में काफ़ी टाइम दिया जा रहा था नरेशन में, ठीक है, और आप इजीली कंप्लीट कर पाओगे स्टोरी, बट बी लाउड एंड क्लियर। और रूम्स छोटे हैं, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत लाउड, वो सेंसिबल नहीं लगेगा अगर आप छोटे से रूम में बहुत चिल्ला चिल्ला के नरेट कर रहे हो, क्योंकि उस बात का कोई सेंस नहीं है, राइट। छोटा सा रूम है तो आप क्लियर रहें, कॉन्फिडेंट रहें, बट बहुत लाउड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और डिस्कशन के लिए और थोड़ी सी टिप्स वुड बी कि जो डिस्कशन है थोड़ा लाइट रखना, अच्छे से दूसरों को भी चांस दो और ख़ुद भी बोलो, पर खुद बिना बोले दूसरों को चांस देना वो सही नहीं है। पहले खुद भी अपने जो भी पॉइंट्स हैं वो रखो, दूसरों को चांस दो और ज़्यादा चिल्लाना नहीं, ठीक है। तो अब आते हैं स्क्रीनिंग पे, स्क्रीनिंग के बाद, ठीक है, इसके बाद ब्रीफिंग, लाइट ब्रीफिंग जो भी होगा वो फिर PIQ फिल करवाने लगेंगे, ठीक है। नाउ PIQ में वन डिफरेंट थिंग वॉज, इसमें कुछ भी आपके पास होगा नहीं, ठीक है। आपका कोई जो आपने PIQ फिल कर रखा हो पहले से, जहाँ से आप देख के पढ़ते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपने नोट कर रखी हो कुछ भी हो सकती है, अबाउट योर हॉबीज़, अबाउट योर एक्स्ट्रा करिकुलर, अबाउट योर एजुकेशन, अबाउट योर पेरेंट्स एजुकेशन, अबाउट योर सिबलिंग्स, अबाउट योर अटेम्प्ट्स, अबाउट योर प्रीवियस SSBs, द प्रीवियस SSBs बैच नंबर, चेस्ट नंबर और डेट और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट। तो वो सब आपको याद करना है, क्योंकि कुछ भी कहीं से कॉपी नहीं कर सकते आप, आपको फिल कराएंगे उसी टाइम आपको भरना है। सो बेटर इज़ एक दो बार आप देख लो उसको, जो भी आपका इंटरेस्ट वगैरह है, हॉबीज़ है, करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, आपके प्रीवियस अटैम्प्ट्स अगर हैं तो उनके बैच नंबर, चेस्ट नंबर, जो ब्रीफली आप थोड़ा जल्दी याद कर सको और लिख सको वहाँ पे, वो देख लो, ठीक है। दूसरा, अगर स्पेस जो प्रोवाइडेड है वो इनफ नहीं है किसी भी कॉलम के लिए, तो आपको ब्रीफ भी करेंगे, वो पक्के से सुनना, और अगर नहीं कर रहे हैं तो पूछ लेना, ठीक है, अगर आपके ज़्यादा हैं एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। बाकी नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स में वहाँ ब्रीफ करेंगे कि आपको क्या मेंशन करना है, आपके स्क्रीन आउट वाले भी मेंशन करने हैं या नहीं करने हैं, ठीक है। देन लीफ फोल्डर जो है वो कैरी करना है, आपको कॉलअप में भी आ रहा है वो कि लीफ फोल्डर कैरी करें, ठीक है। उसमें आपके सर्टिफिकेट्स पहले से ही अरेंज कर लो, ये ऑर्डर में, ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं डालना, ऑर्डर में अरेंज करो। 10th 12th योर 10th 12th योर ग्रेजुएशन, PG इफ़ यू डन PG देन PG, उसके बाद जो भी आपका सीक्वेंस है, कॉलेज में सर्टिफिकेट्स हैं जो स्कूल में आए, इस तरीके से पूरे लगा दो, ठीक है, लीफ फोल्डर में। देन ठीक है, उसके थोड़ा रेस्ट का टाइम देंगे आपको साइकोलॉजी से पहले, और लेट्स मूव अहेड। साइकोलॉजी टेस्टिंग में जो हमारे टाइम पे था वो गैप नहीं था, ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल, कि आपको कॉन्टीन्यूसली लिखना है इतना कि आपको 12 टार्ट स्टोरीज़ लिखना है, वैट लिखना है, 60 SRTs लिखना है, SD लिखना है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन,
तो उसके लिए तो थोड़ा सा, अगर आप हैबिचुअल हैं लिखने के लिए, कहीं अभी आप स्टूडेंट हैं पढ़ाई कर रहे हो तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं है, जॉब वॉब कर रहे हो, नहीं इतना लिखना हो रहा है, तो कुछ भी लिख के अगर आप कर सकते हो तो बेटर है, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है उससे भी। ठीक है, तो टैट पे आते हैं। इमेजेस जनरली क्लियर ही थी जो आपने पहले, अगर आपने दी हैं SSBs तो कॉमन मिल जाएंगे आपको काफ़ी सारी इमेजेस। ठीक है, कि जो मैंने स्क्रीनिंग में बताया वैसी टाइप की भी, कि बच्चे बैठे हुए हैं और देयर इज़ अ टेबल, यहाँ पे बैठे हुए स्टूडेंट्स या कोई भी पर्सन। ठीक है, ओके। देन एक गार्डन सीन, उसमें 2 बॉयज़ आर सिटिंग। ठीक है, इन वन ऑफ द इमेजेस, नाउ सेम इमेज गार्डन, बट इन दैट वन बॉय वॉज सिटिंग। और बिल्डिंग सीन, ठीक है, बिल्डिंग था ऐसे। ठीक है, देन रिवर और सम वाटर बॉडी, एंड यू कैन वन पर्सन। ठीक है, इसमें एक आपको दिखेगा, वो नहीं पता कि ही इज़ स्विमिंग और शी इज़ स्विमिंग या फिर डूब रहे हैं, जो भी है आपको जिस तरीके से स्टोरी बनानी है। तो इस टाइप की इमेजेस, कुछ भी ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ डिफरेंट इमेज नहीं मिलेगी, बहुत ही नॉर्मल सिंपल इमेजेस। ठीक है, बस विजन ब्रॉड रखो और थोड़ा डिफरेंट स्टोरीज़ बनाओ। डिफरेंट मतलब कि सेम स्टोरीज़ नहीं। अगर 2 पानी वाली पिक्चर्स हैं तो ये नहीं कि इसमें भी आप किसी को बचा रहे हो और उसमें भी बचा ही रहे हो। ठीक है, तो बाकी आपने प्रिपेयर किया होगा ऑब्वियसली, तो उस हिसाब से आप चलो पूरा। टैट में कुछ टफ इमेज नहीं मिलेगी। एक फोर्ट वाली इमेज और, ठीक है, फोर्ट। ओके, देन वैट में नो टफ वर्ड्स और डिफरेंट वर्ड्स, जनरल वर्ड्स। ठीक है, यू विल बी एबल टू डू दिस। SRT 60 SRTs। ठीक है, ये भी मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं बता सकता, बहुत लंबा हो जाएगा ये, तो ब्रीफली बता रहा हूँ। 60 SRTs हैं, वो भी आप जितना हो सके उतना करिए और कंप्लीट करिए सबको। SD सेल्फ डिस्क्रिप्शन, ये पहले से भी प्रिपेयर कर सकते हो आप अगर करना चाहो, वरना आप उस टाइम भी लिख सकते हो। ठीक है, पहले से करो, थोड़ा बेटर है। अब किसके क्या क्या लिखना है SD में या सेल्फ डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, पेरेंट्स ओपिनियन, देन बॉसेस ओपिनियन और एम्प्लॉयर्स ओपिनियन और टीचर्स ओपिनियन। ठीक है, अगर आप वर्किंग हो तो बॉस और एम्प्लॉयर्स ओपिनियन, अगर आप स्टूडेंट हो तो टीचर्स ओपिनियन, देन वर्किंग हो तो कलीग्स ओपिनियन, एंड स्टूडेंट हो तो फ्रेंड्स ओपिनियन, देन योर ओन ओपिनियन। ठीक है, देन काइंड ऑफ पर्सन यू वुड लाइक टू बी। ठीक है, ये हैं 5 पैराग्राफ्स। ठीक है, देन आफ्टर SD जो भी आपका स्केड्यूल है वो मिल जाएगा, और फर्दर जो प्रोसेस है उसका, GTO का, इंटरव्यू का, सब कुछ। ठीक है, तो अब बात करते हैं GTO सेम डे नहीं होगा ऑब्वियसली, फर्स्ट डे आपका यहाँ तक हुआ है। अब ये फर्स्ट डे हमारा हो चुका है जिस दिन हमारा स्क्रीनिंग था। ठीक है, GTO की बात करते हैं तो फर्स्ट 2 दिन में हो रहा है GTO। फर्स्ट जो है टास्क, दैट इज़ GP ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज और मिलिट्री प्लानिंग, then GD group discussion, then PGT that is progressive group task, then HGT that is half group task, then your lecturate। ठीक है, आफ्टर दैट जो होगा वो GTO 2 that is जो आपका नेक्स्ट डे होगा उस दिन पे। ठीक है, तो GPE में वही आपका नॉर्मल, आपको सिचुएशन जो होंगी, कुछ नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स आपको दी जाएंगी, पहले नरेट किया जाएगा, फिर आपको कुछ टाइम मिलेगा खुद रीड करने के लिए, फिर आपसे वो ले लिया जाएगा जो आप रीड कर रहे हैं, और आपको लिखना होगा उसका सॉल्यूशन, जिस वे में आप सॉल्व करेंगे, सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे। ठीक है, वो लिखना होगा। GPE देन GD में टॉपिक्स जो हैं वो भी जनरली आ रहे हैं। ठीक है, जैसे वन ऑफ द टॉपिक्स वर की रीज़न क्या है ग्रोथ का, जो भी ग्रोथ हो रही है, या इंडिया को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए ग्रोथ के लिए, या किस तरीके से इफ़ेक्ट किया है ग्रोथ को डिमोनेटाइजेशन ने, देन मेक इन इंडिया ने, और
कोई और ऐसा अलग इनिशिएटिव है जो अफेक्ट कर रहा है ग्रोथ को या इंडिया को फोकस करना चाहिए उस पर, ठीक है। इस टाइप के जो थे जी टॉपिक्स, ठीक है। वन मोर वॉज रीज़न फॉर अर्निंग लेस नंबर ऑफ मेडल्स इन ओलंपिक्स, ठीक है। जो हमें लेस नंबर ऑफ मेडल्स हम ले पा रहे हैं ओलंपिक्स में, तो उसका रीज़न क्या है, और उसका 3 लीड्स फॉर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, देन माइंडसेट एंड कोचेस, ठीक है। तो इसी टाइप के थे जनरली जो जीडी टॉपिक्स थे, ठीक है। और जो जी टॉपिक्स मुझे पता चलते रहेंगे और मैं डालता रहूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप आगे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जो भी और न्यू जी टॉपिक्स होंगे, ठीक है। सेम इज़ द केस विद लेक्चरेट, मैं लेक्चरेट के भी और टॉपिक्स जो हैं वो डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जीडी हो गया। पीजीटी, पीजीटी वॉज ऑल्सो ईजी, बस ग्रुप में आप अच्छे से करो, आइडियाज़ दो जितने आपको आ रहे हैं, ठीक है। एचजीटी, देन लेक्चरेट में जो टॉपिक्स हैं मैंने कुछ मेंशन कर दिए हैं, कुछ जो मैंने बोला मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इंडिया शुड फोकस ऑन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री फॉर ग्रोथ, ठीक है। एंड परमानेंट सीट ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। अभी भी इंडिया की है वैसे, पर नॉट परमानेंट सीट। देन सीपेक, दैट इज़ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू एज वेल। SCS, that is South China Sea, again important for interview as well. Then one of the lecture topics were time and tide, waits for none, ठीक है। Then Indo-US, Indo-China and Indo-Pak, Indo-Sri Lanka, Indo-Afghanistan, Indo-Israel, Indo-Russia, ठीक है। ये सब इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। Then solar energy, nuclear energy, sports and India, and then some other topics like love marriage versus arranged marriage, or which of these is better, my favorite book, my hobby, health, my best friend, ठीक है। such topics। लेक्चरेट में फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक है, जैसे हम अगर फर्स्ट टॉपिक लें, इंडिया शुड फोकस ऑन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री फॉर ग्रोथ, किस पे फोकस करना चाहिए। सो सिंपली फर्स्ट एक्सप्लेन द टॉपिक, ठीक है। 3 मिनट्स आपको बोलना है, और उसमें आप रिपीटेशन अगर करते रहेंगे तो दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट गुड। तो शुड फोकस ऑन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, तो थोड़ा सा अगर आप बता सकते हो, अगर आपको पता है, थोड़ा सा हिस्ट्री से स्टार्ट कर दो कि पहले कैसा था, मिड 20th सेंचुरी में कैसे था, एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है। एग्रीकल्चर हुआ करता था, फिर इंडस्ट्री, देन सर्विसेज, ठीक है। तो बहुत मेजर रोल प्ले करता था एग्रीकल्चर, और हम बोलते भी इंडिया इज़ एग्रो बेस्ड कंट्री, काफ़ी 60% अराउंड पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड, ठीक है। अभी फिर हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं, आप जो भी फेवर कर रहे हो उस चीज़ के बारे में बोलो। इंडस्ट्री वाला अगर हम करंट सिनेरियो देखें तो इंडस्ट्री बहुत मेजर रोल प्ले करता है अपनी ग्रोथ में, बट अगर हम एग्रीकल्चर का रोल देखें, जब लॉकडाउन हुआ था मार्च 2020, उसके बाद एग्रीकल्चर वॉज दी ओनली सेक्टर जहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ था, बाकी सब जगह डिक्लाइन ही हो रहा था, ठीक है। तो दोनों के अपने अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, जिस भी बारे में आप बोल रहे हैं बता सकते हैं आप लोग, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। अगर आप एग्रीकल्चर के बारे में बता रहे हो ज़्यादा, तो फार्मर्स बिल के बारे में थोड़ा बता दो, ठीक है। जो 3 फार्मर्स बिल हैं, फार्मर्स एग्रीमेंट और प्राइस एश्योरेंस, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एक लाइन उनके बारे में बता दो, क्या चीज़ है, किस तरीके से बेनिफिट कर सकते हैं, या क्या उसमें जनरल इशू हो सकता है इन तीनों में, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों आया, उसने कैसे इकॉनमी को हेल्प किया, कैसे कंट्री को हेल्प किया ग्रो करने में, एक बहुत ही क्रूशियल टाइम पे आफ्टर आर इंडिपेंडेंस, ठीक है। एग्रीकल्चर में वो सब डाल सकते हो। इंडस्ट्री में कैसे अभी करंटली हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ कैसे इंक्रीज़ हो रही हैं, हम कैसे वन ऑफ द टॉप इकोनॉमीज़ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। कैसे कैसे गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है इंडस्ट्रीज़ में भी, एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ के लिए। इनिशिएटिव्स बता दो कुछ गवर्नमेंट के, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, कैसे हम डिफेंस का भी खुद बना रहे हैं चीज़ें, HAL हो गया, ठीक है। खुद एग्जांपल दे दो, और जो तेजस वगैरह हैं इनका, और जो एयरक्राफ्ट हैं, ऐसा अलग अलग चीज़ों से एग्जांपल्स उठा के जो भी आप चीज़ के बारे में बता रहे हो उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ टॉपिक का। तो इस तरीके से यू कैन ईजिली कवर 3 मिनट्स और यू कैन लीव एन इम्प्रेशन
गुड इम्प्रेशन, ठीक है। ओके, तो बात कर रहे हैं सी, ऐसे बहुत बड़ा हो जाए अगर मैं हर एक टॉपिक को लेने लगा। सी पैक, साउथ चाइना सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस की एक्सरसाइज भी हुआ था 2020 में, जब वो यूएस की शिप निमिट्स एंड रोनाल्ड रीजन वहाँ पे आ गई थी चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन, ठीक है। और क्या, 9 डैश लाइन जो है साउथ चाइना सी में, पार्सल आइलैंड, ठीक है, स्पार्टली, पार्सल आइलैंड, स्कॉर्बरो शोल, ये सब आइलैंड के बारे में थोड़ा सा, सी पैक, इन सबको नॉर्मली बता दो। और थोड़ा सा इंडिया से भी आप कनेक्ट कर सकते हो कि इंडिया को कैसे इफेक्ट करेगा। जैसे एक टॉपिक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी है, कैसे इंडिया अगर है ये, तो यहाँ कैसे चाइना, यहाँ जो पोर्ट्स हैं ग्वादार, हम्बनतोता, कोको, सितवे, ठीक है, इन सब पे ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाला थोड़ा कनेक्ट कर सकते हो आप। सी पैक का करंट क्या चल रहा है बता सकते हो। कुछ दिन पहले ही जुलाई में आई थिंक अराउंड 14 और 15 को ही ब्लास्ट भी हुआ था पाकिस्तान में, जिसमें चाइना के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे जा रहे थे वर्कर्स, वो दे डाइड, ठीक है। तो आप बता सकते हो क्या करंट में क्या चल रहा है, हिस्ट्री में उसका क्या सिग्निफिकेंस था, क्यों वो इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, क्या पर्पज़ होगा, ठीक है। चाइना अगर आप टॉपिक ले रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें चाइना से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। डेप्ट ट्रैप स्ट्रैटेजी जो है चाइना का, लॉस, मोंटेनीग्रो और बहुत सारी कंट्रीज़, म्यांमार, जहाँ पे चाइना कंस्ट्रक्शन करता है, देन डेप्ट ट्रैप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा बहुत चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो आप हर किसी टॉपिक पे, ठीक है। तो लेक्चरेट में इतना ही, बाकी कोई एडिशनल टॉपिक होगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और इफ़ पॉसिबल तो मैं टॉपिक्स पे बना दूँगा वीडियो, ठीक है, कि इंडो यूएस या जो भी और टॉपिक्स होते हैं लेक्चरेट के। सो दैट विल हेल्प यू इन योर लेक्चरेट एज वेल एज इन योर ग्रुप डिस्कशन एंड ऑब्वियसली इन इंटरव्यू एज वेल, ओके। देन सेकेंड की बात करें, GTO2 सेकेंड डे कमांड टास्क से स्टार्ट होगा। कमांड टास्क में आपको एक टास्क दिया जाएगा जो आपको अकेले करना होता है, ठीक है। सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट और अच्छे से करो, प्रेशर में मत आओ। सीटी में बहुत ही सिंपल कमांड टास्क हैं यहाँ पे बोर्ड में, क्योंकि अभी इतना बड़ा नहीं है बोर्ड, छोटा सा, ये तो लिमिटेड नंबर ऑफ टास्क हैं और बहुत छोटे छोटे हैं, आप इजीली कर सकते हो, बस कामली सोचो, ठीक है। देन इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, आफ्टर दिस इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में थोड़ा ध्यान रखो, केयरफुल, क्योंकि आसाम है, अभी बारिश चल रही है, एटलीस्ट जुलाई अगस्त में होगी, और वैसे भी ड्रिजलिंग होती रहती है, तो कहीं इंजरी ना हो उसका थोड़ा ध्यान रखो। और जो भी आपका पैटर्न है वो फिक्स कर लो, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स अलग अलग जगह प्लेस होते हैं, राइट। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में सपोज दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड योर 10th, सपोज ये हैं आपके ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, यहाँ पे। तो आप जो भी पैटर्न आपने फिक्स किया है वहाँ जाके आप देख लो, जो पैटर्न आपको लग रहा है बेस्ट है करने के लिए वो चूज़ करो, थोड़ा सोच के, ठीक है, कि क्या करने से आपका आर्म स्ट्रेंथ बचेगा, कि आप आगे और चीज़ें कर पाओगे, क्या चीज़ करने से आप पहले ही ड्रेन आउट हो जाओगे और आगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अच्छे से प्लान बनाओ और उसे करो। एंड इवन इंटरव्यू में भी पूछ रहे थे कि आपने कितने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल किए हैं, और कॉन्फ्रेंस में भी, ठीक है। तो अगर अभी टाइम नहीं है इतना, तो उस प्लान इस तरीके से करना वहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हो पाएँ। अगर टाइम है अभी तो थोड़ा फिटनेस पे थोड़ा वर्क करके, थोड़ा और बेटर करके, और ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओ, क्योंकि काफ़ी पूछा जा रहा है वहाँ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के बारे में, इंटरव्यू में और कॉन्फ्रेंस में भी, ठीक है। देन योर FGT, फाइनल ग्रुप टास्क। सो दैट्स ऑल अबाउट योर GTO टेस्टिंग। इंटरव्यू का बात करूँ तो रिलेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंट्री वाले, ठीक है। लेक्चरेट में भी और इंटरव्यू में भी पूछ रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली कि इंडो US, इंडो चाइना, इंडो श्रीलंका, इंडो नेपाल, इंडो भूटान, इंडो इसराइल, इंडो अफ़गानिस्तान, इंडो US, रशिया, ठीक है, इंडो ईरान। तो ये सब देख लेना थोड़ा सा ब्रीफली, जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनका थोड़ा अच्छे से, US के साथ हो गया, चाइना के साथ, रशिया के साथ, जो थोड़े से इंसिडेंट्स हुए हैं इवन चाइना के साथ, भले वो पहले दोकलाम वाला हो या फिर बाद में काराकोरम के पास वाला, G219 रोड के पास
दौलत बेग ओल्डी पोस्ट के उधर जो हो रहा था प्रॉब्लम नॉर्थ में, ठीक है, या फिर पैंगोंगसो लेक के पास फिंगर्स पे जो चल रहा था फिंगर 4, ठीक है, और थोड़ा सा उसके जो पास में चीज़ें हुई हैं जिससे कि आप तीनों से कनेक्ट कर पाओ टॉपिक को। हिस्ट्री भी पता है आपको, थोड़ा सा आपको पता है उससे बैकग्राउंड, थोड़ा करंट पता है, थोड़ा आप बता सकते हो कि फ्यूचर में ये चीज़ें हो रही हैं, डिप्लोमेटिक टाइज और हो रहे हैं जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए, दोनों कंट्री के रिलेशंस बेटर हो पाए, तो उस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज़, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस। देन करंट अफेयर्स, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल, ठीक है। अब इसमें नेशनल इंटरनेशनल में ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ठीक है। तो नेशनल इंटरनेशनल आप ब्रीफली देख लो थोड़ा, स्पोर्ट्स वगैरह के, अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो उससे रिलेटेड जो भी चल रहा है अभी करंट अफेयर्स में, जो भी न्यूज़ चल रही है, ओलंपिक्स वाला जो भी गेम्स हो रहे हैं या नेशनल चैम्पियनशिप है, स्टेट चैम्पियनशिप है, वो सब थोड़ा डिटेल में देख के जाना। अवार्ड्स, कोई भी आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, सपोज़ फुटबॉल खेल रहे हो तो उससे रिलेटेड कौन कौन से अवार्ड्स हैं, ठीक है। स्विमिंग करते हो तो उससे रिलेटेड, ठीक है। बास्केटबॉल खेलते हो तो उससे रिलेटेड प्लेयर्स, सबसे अच्छा एवरेज किसका है अभी प्लेयर्स का, कौन सा गेम होता है फेमस एक जो कि नॉर्थ अमेरिका में खेला जाता है, सपोज़ NBA है तो उसका विनर कौन था 2020 में, NBA का बेस्ट प्लेयर किसको मिला था। पोजीशंस जो हैं सिंपल, अगर एग्जांपल में दूँ तो ये बास्केटबॉल है, ठीक है, ये आपका कोड हो गया, ठीक है। दो इसमें पोजीशंस कौन कौन सी हैं हर गेम के लिए, कबड्डी है दो उससे रिलेटेड, ठीक है, क्या डायमेंशंस होते हैं, कौन सी ट्रॉफीज़ हैं, क्या रूल्स हैं, फाउल क्या हैं, ये सब, ठीक है। देन खुद के प्लेस के बारे में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अबाउट योर प्लेस, जो भी पॉलिटिकल न्यूज़ है वहाँ पे, जो भी गवर्नमेंट पावर में है, कितना लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट है, गवर्नर कौन है, मेयर कौन है, ठीक है, ये सब चीज़ें, चीफ मिनिस्टर, ओके। देन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है, गवर्नर कैसे सेलेक्ट किया जाता है या इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट करता है गवर्नर को, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर जॉब, योर फ्रेंड्स वीकनेस, देयर स्ट्रेंथ एंड और चीज़ें जो भी आपके फ्रेंड्स से रिलेटेड, पेरेंट्स, क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर पेरेंट्स, योर कलीग्स, PIQ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, PIQ एंड CIQ, कॉम्प्रेसिव इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर, ठीक है, अबाउट योर हॉबीज़, इंटरेस्ट, को करिकुलर, फ्रेंड्स, योर सोशल लाइफ, सोसाइटी, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, CIQ, रैपिड फायर, ठीक है। देन इलेक्शंस जहाँ भी हो रहे हैं अभी या फ्यूचर में होने वाले हैं, ठीक है, असेंबली इलेक्शंस, ठीक है, जहाँ पे भी होने वाले हैं या जो भी लोकल वाले भी हो रहे हैं आपके स्टेट में हो रहे हैं, वो सब इलेक्शंस का देख के जाना, वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ में अब भले ही आप नॉर्थ से हैं तब भी सदर्न स्टेट्स में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, वो सब कुछ, कोई आप न्यूज़ पढ़ रहे हो तो योर व्यू ऑन दैट, ठीक है। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल का मैंने बता दिया ऑलरेडी कि इंटरव्यू में भी पूछ रहे थे, तो ट्राई टू डू गुड, ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में भी, एंड न्यूज़ एंड योर व्यू ऑन दैट, जैसे मैंने चाइना वाले में बताया कि CPEC का अगर कोई न्यूज़ है, सपोज़ वो बस में ब्लास्ट वाला है कि जुलाई में ही कुछ वो चाइनीज़ जो वहाँ के वर्कर्स थे दे डाइड, ठीक है, तो उसका क्या इम्प्लीकेशंस होगा, आपका व्यू क्या है, सही है गलत है जो हुआ, ठीक है, आप कंट्री पे क्या उसका रिज़ल्ट हो सकता है या CPEC का क्या हो सकता है, अफ़गानिस्तान से अभी US ट्रूप्स जो हैं वो विड्रॉ कर रहे हैं, उसका इंडिया पे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो आप कोई भी अगर ऐसी न्यूज़ बता रहे हो तो उसका कॉज एंड इफ़ेक्ट और आपका व्यू क्या है उस चीज़ पे, या फिर ऐसी न्यूज़ थोड़ा अवॉइड कर दो बताना, ठीक है। बाकी उसके बारे में पढ़ लो, अवॉइड करोगे तब भी वो पूछ रहे हैं खुद से भी, इंडो श्रीलंका वगैरह खुद से पूछ रहे हैं रिलेशन, ठीक है, तो इतना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर कुछ और पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो, आई डेफिनेटली टेल यू दैट। जो भी है इंडिविजुअली थोड़ा मुश्किल है तो मैं या तो वीडियो बना दूंगा या बता दूंगा उसी पे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अगर हो तो वो चीज़ें, बाकी जो GD लेक्चरेट में कुछ अगर टॉपिक पे चाहिए
तो आप वो बता सकते हो। आई ट्राई कि मैं डाल दूँ वैसा भी कुछ, ठीक है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर SSB, डू वेल, ओके, ऑल द बेस्ट।